गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे वहां रात को हवा भी अजीब आवाजें करती है। दिन में हवेली बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस हवेली के आसपास सन्नाटा छा जाता। बच्चे उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते और बुजुर्ग चुप हो जाते। लोगों का मानना था कि उस हवेली में सालों पहले एक औरत ने अपनी जान दे दी थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उसी हवेली में रहता था चौधरी परिवार, दुर्गा देवी, उनका बेटा अर्जुन और अब उस घर में आने वाली थी नई बहू गौरी। गौरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे अजीब और खास चीज थी उसकी बहुत लंबी काली और घनी चोटी, जो उसके घुटनों से भी नीचे तक जाती थी। जब गौरी पहली बार हवेली में आई तो सारी औरतें उसकी चोटी देखकर हैरान रह गईं। कुछ उसकी तारीफ कर रही थीं, लेकिन कुछ बुद्धि औरतें उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। उनमें से एक बुद्धि औरत धीरे से बोली, इतनी लंबी चोटी शुभ नहीं होती, इसके साथ कुछ और भी आता है। गौरी ने ये बात हंसी में उड़ा दी। उसे लगा गांव वाले बस पुरानी अंधविश्वासी बातें करते हैं। शादी के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर हवेली में अजीब चीजें होने लगी। रात को 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से पायल की आवाज आती। कभी किसी औरत के हंसने की हल्की आवाज सुनाई देती। रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते। और सबसे अजीब बात, हर सुबह गौरी की चोटी पहले से थोड़ी और लंबी लगती। एक रात दुर्गा देवी ने गौरी को रोककर कहा, बहू, एक बात याद रखना, कभी भी रात को अपनी चोटी खोलकर मत सोना। गौरी हैरान हो गई, पर क्यों मान जी? दुर्गा देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, बस जो कहा है वो मान लो। लेकिन गौरी ने उस बात को सीरियस नहीं लिया। उसी रात उसने अपनी चोटी खोलकर सोया। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की अपने आप खुलबंद हो रही थी। रात के ठीक 2 बजे अर्जुन की आंख खुली। उसने देखा गौरी बिस्तर पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में गौरी की लंबी चोटी जमीन पर घिसटती हुई नजर आ रही थी। अर्जुन डर गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे गया। हवेली का ऊपर वाला हिस्सा सालों से बंद था, वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन आज उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से पायल की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। गौरी कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके बाल हवा में अजीब तरह से हिल रहे थे। उसका चेहरा नीचे था और उसकी चोटी जमीन पर सांप की तरह रेंग रही थी। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक कोने में एक औरत की पुरानी तस्वीर रखी थी जिसकी चोटी बिल्कुल गौरी जैसी थी। अचानक गौरी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया, लेकिन वो गौरी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी गौरी के मुंह से एक अजीब भारी आवाज निकली, मैं वापस आ गई हूं। नीचे से दुर्गा देवी की चीख सुनाई दी। वो भागते हुए ऊपर आईं और दरवाजे पर रुक गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कांपते हुए बोली, नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता। अर्जुन चिल्लाया, मां, ये सब क्या है? दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, सालों पहले इस हवेली में एक और बहू आई थी। उसकी भी इतनी ही लंबी चोटी थी। सब उसकी खूबसूरती से जलते थे। एक रात उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और इसी कमरे में उसने अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने कहा था, मेरी चोटी कभी इस हवेली को नहीं छोड़ेगा, मैं हर बार लौट कर आऊंगी। हवा और तेज हो गई। कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। गौरी जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। अचानक उसकी चोटी अपने आप लंबी होने लगी। वो जमीन पर रेंगती हुई अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन चोटी ने उसके पैर पकड़ लिए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। दुर्गा देवी ने तुरंत मंदिर से लाया हुआ गंगाजल गौरी पर फेंका। एक पल के लिए सब शांत हो गया। गौरी जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन ने उसे संभाला, लेकिन तभी गौरी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुरा दी। उसकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थीं। वो धीरे से बोली, अब ये हवेली मेरी है। अचानक पूरी हवेली की लाइट्स बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ गौरी की हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का मेन गेट खुला हुआ था। अर्जुन और दुर्गा देवी कहीं नहीं थे। सिर्फ गौरी आंगन में बैठी थी। उसके बाल पहले से भी ज्यादा लंबे हो चुके थे और वो चुपचाप अपनी चोटी में कंघी कर रही थी। जब एक बुद्धि औरत उसके पास गई तो उसने धीरे से पूछा, बहू, अर्जुन और दुर्गा देवी कहाँ है?
गौरी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराकर बोली, अब वो भी इस हवेली का हिस्सा है। इतना सुनते ही हवेली के अंदर से फिर वही पायल की आवाज आने लगी और ऊपर वाले कमरे के अंधेरे में दो परछाइयां खड़ी दिखाई देने लगी। नेक्स्ट पार्ट 20 मई को। जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब कि अगला राज ना छूट जाए।